युवा शेर गैया अपनी सौतेली बहन के प्रति अनुचित इरादे रख रहा था। यह बात गश्त कर रहे शेर के पिता की नजर में आ गई, जो शेर के लिए असहनीय थी। गुस्से में शेर गाया की ओर दौड़ा। वह अपने इस नालायक बेटे को सबक सिखाना चाहता था। गैया की मां अपने बेटे की चोट नहीं सह पाती और एक ओर खड़ी होकर शेर से विनती करती है। अंततः शेर ने तय किया कि गाइया को समूह से बाहर कर दिया जाए। दिन ढलते ही गाइया के पास अब कोई घर नहीं था। विशाल घास के मैदानों में बिना उद्देश्य भटक सकता है, यहाँ तक कि वह शिकारी कुत्ता भी, जिसे वह नापसंद करता था, देखने आ गया। गाइया ने शेरों की ओर देखकर जोर से दहाड़ लगाई। शेरों की सुरक्षा के बिना गाइया के लिए भविष्य की यात्रा कठिन है। यह नहीं जानता कि वह बचेगा या नहीं। कई दिनों से भूखा गैया भूख से बेहाल था, जिससे उसने आकाश में मंडराते गिद्धों को देखा। पास में कोई मरा जानवर होना चाहिए, यह महसूस करते हुए एक शिकारी कुत्ता हाल ही में मरे छोटे जिराफ को खा रहा था। पास खड़ी जिराफ की मां नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा शिकारी कुत्तों का शिकार बने। उसने उन्हें भगा दिया और यह गैया के लिए मौका बन गया। गैया छोटे जिराफ की ओर दौड़ा। यह उसके भटकने के बाद पहला भोजन था और कोई चारा नहीं था। अधिकांश आवारा शेर सड़े हुए मांस पर निर्भर रहते हैं। गैया इस ताजा मांस को देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों तक इस दुर्लभ भोज का अकेले मजा लेने के बाद गाया को फिर से भूख लगी। सामने खड़े जंगली भैंसों के झुंड को देखते हुए उसे पता था अकेले अपने दम पर सफल होना असंभव है। हालांकि तभी उसने एक शेर को देखा। वह जंगली भैंस का शिकार करने वाला एक भटका शेर था, जिसे झुंड से निकाल दिया गया था। वह निडर था, बिना योजना के। केवल भूख ने उसे अकेले जंगली भैंसे का शिकार करने को प्रेरित किया और गाया ने अवसर देखा। वह दो अन्य शेरों के साथ शामिल हो गया, जिनके पास शिकार का अनुभव नहीं था, और ताकत के बल पर जंगली भैंस पर हमला कर दिया। एक दौड़ के बाद दो युवा शेरों ने जंगली भैंसे को काबू में कर लिया। अब वे केवल यह देख सकते हैं कि कौन अधिक समय तक टिक सकता है। अंततः दो युवा शेरों के बीच अच्छा तालमेल न होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन का पहला भैंसा शिकार कर लिया। इससे गैया को जीवित रहने की उम्मीद दिखाई दी। भाग्य ने दो अनजान युवा शेरों को मजबूती से एक साथ बांध दिया। वे बिना निश्चित क्षेत्र के इधर उधर भटकते हैं, पर कभी कभी दोनों भाई अलग अलग भी काम करते हैं। एक दिन गैया अकेले बाहर गए और मादा शेरनी से मिले, जो प्रजनन काल में थी। स्वाभाविक आवेग ने गैया को खतरा भुला दिया। वह और यह मादा शेरनी एक साथ हो गए। यह 3 शेरों का इलाका था और यह मादा शेरनी भी उन्हीं 3 शेरों की थी। गैया 3 दिन रात उस मादा शेरनी के संग रहा और खतरा बढ़ रहा था। इस बीच 3 शेर जो अपने इलाके की निगरानी कर रहे थे, वहां आ रहे थे। उन्होंने गाया की मौजूदगी महसूस की और उसके कार्यों को तीनों शेर सहन नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे तीनों शेर पास आ रहे थे, खतरे को भांपकर शेरनी डर गई और वह मुड़कर भाग गई। डाय अकेले 3 शेरों का सामना कर रहा था। वह अब कहीं भाग नहीं सकता था। उसे पता था कि ये तीनों शेर उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तीनों शेरों ने मिलकर गाया पर हमला किया। उन्होंने गाया को चारों तरफ से घेर लिया और एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। पूर्ण शक्ति के सामने गैया ने पूरी ताकत से पलटवार किया। वह गंभीर रूप से घायल था, लेकिन तीनों शेरों ने उसकी ताकत महसूस की। उसकी लड़ाई की भावना और शक्ति ने शेरों का सम्मान जीत लिया। 3 शेरों ने सोचा कि उन्होंने गैया को सबक सिखा दिया है और उसे छोड़ने का निर्णय लिया। गैया के लिए इस दर्दनाक शिक्षा ने उसे एक अच्छी सीख दी है। समय बीत चुका है। गैया और उसके अच्छे भाई अब बड़े हो गए हैं। वे पास के बिना शेरों के झुंड का पीछा कर रहे हैं। वे गाया भाइयों का हुक्म नहीं मानना चाहते थे। एक दिन शेरों का झुंड शिकार पर निकला और एक मादा शेरनी पहले दूर खड़े जिराफ की ओर दौड़ी। अन्य शेरनियां उसे चारों ओर से घेरने लगीं। वयस्क जिराफ की ऊंचाई और ताकत इतनी अधिक होती है कि मांसाहारी जानवर उन्हें आसानी से शिकार नहीं बना पाते। यहाँ तक कि शेरों के लिए भी जिराफ का शिकार करना बहुत खतरनाक होता है। शेरनी ने जिराफ पर हमला किया।
बार बार जिराफ पर झपट रहे हैं। जिराफ पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा है, अपनी पीठ से शेरनी को गिराने की कोशिश में है। इसी नाजुक मौके पर गैया प्रकट हुआ। वह जिराफ की ओर दौड़ा। इसके तुरंत बाद गैया ने मौका पकड़ लिया, जोर से छलांग लगाई और जिराफ गिर गया। अंततः शिकार सफल हुआ। गैया को शेरनी की स्वीकृति मिल गई। एक नया शेरों का समूह बनने वाला है।